वेलकम टू द क्लास। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्या है मीन पे बेस्ड है। तो ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक्स तो होंगी। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं और आप इसके देखते रहिए। क्वेश्चन आपके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में उसने बोला है A survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness program in which they collected मेन नंबर निकालने हैं आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, हमको पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेज ये हमको दे रखे हैं। 0 से 2 के बीच में प्लांट्स कितने, हाउसेज कितने हैं? इनके पास 0 से लेके 2 तक प्लांट्स है। उसी तरीके से 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। यहाँ पे 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 ये हमको दे रखा है। देखिए, जब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन जब वी का कर रहे हैं 0 to 2, बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये 2 किसमें आता है? 2 यहाँ पे काउंट नहीं होता है, 2 इस वाले में काउंट होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। हमको क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। सबसे पहले क्या है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और ये क्या है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको आप लिख सकते हो f से इसको डोनेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम किससे डोनेट करते हैं? xi। ठीक है, 0 to 2 इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 और 2 2 ही होगा और 2 का आधा 1, 2 और 4 6, 6 का आधा 3। ऐसे आप करते चले जाइए। हो गया 5 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 15 हो गया। ओ सॉरी, एक चीज गलत कर दी है, 5 7 कर दी, गलती हो गई। 8 और 10 के बीच का 9 हो गया, 10 और 12 के बीच का 11 हो गया, 12 और 14 के बीच का 13 हो गया। ठीक है, क्लास मार्क ये निकालते कैसे हैं? लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 प्लस 2 उसका आधा 1 आ गया, 2 और 4 6, 6 और का आधा 3 हो गया, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, उसी तरीके से 22 का आधा 11। ओके, फिर निकालेंगे FI XI मतलब 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 को 11 से किया 22, 33 जा 39। अब ये वाला जोड़ दिया जाएगा और ये वाला भी जोड़ दिया जाएगा। हमने ये वाला मेथड क्यों किया? तो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसी है? बहुत कम दे रखी है और क्लास इंटरवल भी बहुत छोटा है, तो ये इस मेथड से आपको सॉल्व करने में क्या है आसानी होगी। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 यहां तक कितना हो गया? 25 हो चुका है। इसको आगे हम रफ में कर सकते हैं। 11 और 13 कितना हो गया? 3 और 4 24 कितना आ गया? 49 आ गया। ऐसे 6 1 प्लस 6 7, 7 और 5 12, 12 हो चुका है। 35 12 54 22 39, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 2 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 2 16, 162 आ गए। ओ एक मिनट, गलती कर दी। देखो यहाँ पे सबने गलती कर दी। यहाँ पे देखिए, आप कभी भी एक्सआई नहीं जोड़ते हैं, हमेशा फ्रीक्वेंसी जोड़ा जाता है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 16 17 18 19 20, कितना आ गया? 20 आ गया।
अच्छा, अब मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन इक्वल टू, मीन को हम क्या है x बार से भी डोनेट करते हैं, समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ये कितना है 162 है और ये कितना है हमारा 20। इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 8 जा 160, पॉइंट लगाया 1 आ गया। तो मीन कितना आएगा इसका 8.1, इसका क्या आ गया मीन आ गया। ये रफ कैलकुलेशन है जो आप क्या है बाद में एआर कैलकुलेशन के लिए आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। कैसे किया, ये हमको दे रखा था क्लास इंटरवल, ये हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, xi निकाला जाएगा, पहले क्लास मार्क निकालेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल क्यों किया, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आप क्या बोलोगे कि आप क्लास इंटरवल कैसा है छोटा है, क्लास इंटरवल बहुत छोटा है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है छोटी है, तो उनको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है, इसको रद्द कर देते हैं। सेकंड में डेली वेजेस दे रखे हैं, डेली वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये डेली वेजेस में दे रखा है, ग्रुप बन रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये ग्रुप बन रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 12, 14, 8, 6 और 10। और उसने पूछा है मीन डेली वेजेस क्या है, ठीक है। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 का देते हैं, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। हम पहले क्या निकालेंगे xi निकालेंगे, xi मतलब क्लास मार्क। अब ये इसका क्लास इंटरवल कैसा है बड़ा है, अब इसको क्या एज्यूम मीन मेथड से करेंगे और आपको आना भी चाहिए क्लास 10th में एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन से ही करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इसके बीच का आधा क्या हो गया 110 हो गया, इसका 130 हो गया, इसका 150 हो गया, इसका 170 हो गया और इसका 190 हो गया, ठीक है। अब एज्यूम मीन क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड है क्या, इसका फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से xi में से किसी को क्या मान लेते हैं मीन एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 150 को क्या मान लिया, ये क्या है मीन। अब उसमें से क्या करेंगे हम माइनस करना शुरू करते हैं, di xi a, ये फॉर्मूला आप क्या लिख भी सकते हैं di xi a। 110 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ गया -40, -20, 0, 20 और 40, इस तरीके से। एक मिनट, तो देखिए di कैसे निकालना है xi a, a हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं a, आपने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, a हमने क्या मान लिया है 150 और हम यहाँ पे एज्यूम मीन किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि 150 लो, आप 130 ले सकते हो, 170 ले सकते हो या 110 ले सकते हो, किसी को भी क्या मान सकते हैं हम एज्यूम मीन मान सकते हैं। तो 110 में से 150 माइनस हुआ तो कितना आ गया -40, 130 माइनस 150 हो गया तो कितना आ गया -20 आ गया, 150 माइनस 150 क्या हो गया 0 आ गया, फिर 170 में से 150 माइनस किया 20, 190 में से माइनस किया 40 आ गया। अब ये f और di क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा fi di, 12 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया -480, 40 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे -280, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब भी यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और f सॉल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 3 और 2 कैरी 50 हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 ये दोनों माइनस के जुड़ गए 8 8 16, 4 2 6 और 7 -760 और ये कितना हो गया 520। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 0
240 आ चुका है, तो यहाँ पे लिख दिया -240। अब हम यहाँ पे मीन निकाल रहे हैं, ये एज्यूमिंग से मेथड निकालना है। x bar equal to a plus summation fi di upon में summation fi, ठीक है। समीशन का मतलब टोटल होता है, ठीक है बच्चों। a कितना है, एज्यूमिंग कितना है 150, वो लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस ये कितना है -240 है, और समीशन fi कितना है 50। अब ये 0 से 0 कैसा हो गया, कैंसिल। 150 प्लस माइनस माइनस -24 अपॉन में 5, इसको बाद में यहाँ पे कर रहा हूँ। -24 अपॉन में 5 अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगाया, 5 8 जा 40। 150 में से 4.8 माइनस कर देते हैं, इधर कर देते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और कितना आ गया 145.20। ये क्या आ गया, हमारा मीन आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, 5 4 9 10 4 1 5, तो ये क्या आ गया, हमारा मीन आ चुका है। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लिए, समझ में आ गया। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ये एज्यूम मीन मेथड है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस हमको दे रखा है। डेली पॉकेट अलाउंस कितना दे रखा है हमको, डेली पॉकेट अलाउंस ये दे रखा है 11 to 13 का ग्रुप बन रखा है। 13 to 15 रुपीस, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 से लेके 25। अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 11 से 13 रुपए कितने बच्चों को मिल रहे हैं, ये उसने हमको यहाँ पे बताया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब ये फ्रीक्वेंसी उसने हमको बता रखी है। 7 बच्चों को मिलते हैं 11 से लेके 13 तक, 30 से लेके 15 तक मिल रहे हैं 6, 7 से लेके 9 दे रखा है, यहाँ पे 30 दे रखा है, यहाँ पे f दे रखा है, और ये 5 दे रखा है और 4 दे रखा है, और उसने क्वेश्चन में हमको मीन दे रखा है। मीन दे रखा है, इसका मीन जो आएगा पॉकेट अलाउंस वो है 18 रुपीस 18 क्या है, मीन दे रखा है उसने, और उसने क्या पूछा है, f बताइए कितना है। ये हमारा क्वेश्चन है। कहता है ठीक है, मैं तुमको क्या है क्लास इंटरवल दे रखा है उसने 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 के उसने हमको क्या है दे रखा है, और उसने क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, और एक जगह f दे रखा है, और इस पर उसने क्या है मीन हमको दे रखा है। मीन है 18 रुपीस, उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी बताइए। जो करने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे। xi क्लास मार्क 11 और 13 के बीच में क्लास मार्क 12 आ गया, इसके बीच में कितना आ गया 14, इसके बीच में 16, इसके बीच में 18, इसके बीच में 20, इसके बीच में 22, इसके बीच में 24। ये हमारा xi हो गया। हम di भी निकाल देते हैं, xi माइनस a, ठीक है, xi माइनस a कर लिया। अब हम इसमें से किसी को भी क्या है एज्यूम मीन मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया a जो आपने माना है 18 मान लिया, ठीक है। 18 में से 12 माइनस 18 कितना हो गया, -6 हो गया। 14 माइनस 18 -4 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, और फिर 6 हो गया। ये di निकल गया। अब fi di निकाल दो। fi di 7 को -6 से मल्टीप्लाई किया -42 हो गया, 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया -24 हो गया, 9 को -2 से मल्टीप्लाई किया -18 हो गया, 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, f को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2f आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया,
4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर। अब ऐड करके कितना आएगा भाई 7 दे रखा है 6 दे रखा है, सबको जोड़ देते हैं। 7 और 6 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, ये भी 13 है, 13 और 13 कितना हो गया 26 हो गया। 26 5 + 4 9, 9 + 9 18, 96 + 18 44 हो गया और एक f, तो यहां से कितना आ गया 44 + f आ गया। अच्छा जी, अगर हम यहां पे देखते हैं तो क्या करें सर, -24 और +24 तो कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -24 है +24 है, तो बचा कितना -42 और -18, -42 और -18 कितना हो गया सर, ये हो गया सर -60, और -60 + 20 कितना हो जाएगा, अब हो गया सर ये आ जाएगा -40 आ जाएगा। इट मींस ये क्या है हमारा -40 + 2f। फिर से देखिए -24 + 24 कैसा हो गया, कैंसिल हो गया। 42 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 60 आ गया, और 60 और -60 + 20 कितना हो गया -40 हो चुका है। 1 मिनट है, यस। तो हमने क्या देखा भाई, इसको 44 + f आ रहा है, -24 + 24 कैसा कैंसिल हो गया, -42 -18 -60 था, -60 + 20 -40 हो गया, -40 + 2f हो गया। अब मीन का फॉर्मूले में जाते हैं। मीन का जो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला क्या है, a + समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। अब सबकी वैल्यू डालते, मीन कितना है 18 है, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, मीन 18 है, fi ए मीन 18 है हमारा, और हमने एज्यूम मीन भी क्या माना है 18 ही माना है। fi di कितना है हमारा -40 + 2f है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है 44 + f है। अगर ये अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसको मैं इस जगह पे कर रहा हूँ, ये 18 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 18, ये -40 + 2f अपॉन में 44 + f है। 18 माइनस 18 0 हो गया, -40 + 2f अपॉन में 44 + f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 0 -40 + 2f। अब ये -40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा, 40 2f, तो f कितना हो जाएगा 40 / 2, कितना आएगा फ्रीक्वेंसी 20 फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जो भी आपको क्या है डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, पहला काम क्या है हमारा xi निकालना, क्लास मार्क निकालना, उसके बाद di xi माइनस a क्या है हमारा एज्यूम मीन, आप किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। फिर fi di करके इधर सॉल्व करेंगे, माइनस वाले अलग सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव वाले अलग सॉल्व कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। फिर वैल्यू देखो, मीन a + समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। मीन हमको दे रखा था 18, एज्यूम मीन भी हमारा 18 था, fi di -40 + 2f था, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था 44 + f। 18 प्लस का हो जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, -40 + 2f अपॉन में 44 + f। 18 - 18 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर, ये भी 0 हो गया, -40 + 2f, -40 हो जाके क्या हो गया 40 हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 40 अपॉन में 2 20। तो ये क्या हो गई हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक कर लिए हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे मीन के, ठीक है, नोट डाउन कीजिए।